खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। एक ही दिन में दिखा जनता के मंच खबर संसार की रिपोर्टिंग का असर। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर कल ही रखा था सुझाव। आज कैबिनेट मीटिंग में आप सबके सहयोग का संज्ञान लिया गया और हाईकोर्ट के लिए बेल बाबा भूमि फाइनल की गई। जी हां, हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ स्थित 73 हेक्टेयर में से 40 हेक्टेयर हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल को ट्रांसफर। इससे पूर्व आपको बता दें, डीएन नैनीताल ललित मोहन रियाल की रिपोर्ट के आधार पर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक प्लॉट संख्या 46 और 47 पर स्थित बेल बाबा मंदिर के पास 36 हेक्टेयर एवं 37 हेक्टेयर यानी कुल क्षेत्रफल 73 हेक्टेयर जो कि हल्द्वानी रुद्रपुर राजमार्ग संख्या 5 से लगी हुई है, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त बताते हुए उक्त भूमि में से वर्तमान में 40 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट को ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया गया है और जिसको आज कैबिनेट मीटिंग में देर साय 6:30 बजे करीब फाइनल कर दिया गया। तो यानी अब जंगल में मंगल हो जाएगा। जमीनों के रेट आज रात शाम से ही बढ़ने लगे हैं। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के कारण यातायात बाधित होने और जलभराव होने के मद्देनजर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। इधर आपके अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि E20 पेट्रोल को लागू करने से पहले किसी भी वैज्ञानिक शोध रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, तब इसको लागू करें। आप सीबीआई ने तकनीकी सहायता धोखाधड़ी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी है। मानसून सत्र के प्रारंभ होने से एक दिन पहले स्पीकर बृजेंद्र गुप्ता के साथ बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने विधानसभा परिसर में फिलहाल सुरक्षा और कड़ी कर दी है। एआईएसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में विजय मार्च निकाला और जैन जेड राइजिंग अभियान की शुरुआत की। आपने निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से मुलाकात की। आरोप लगाया कि मतदाता सूची में चल रहे विशेष एसआईआर के दौरान वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से स्थानांतरित के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। आप पार्टी के आज कई लोग नेता लोग थे शामिल इसमें। दिल्ली सरकार ने एनएचएआई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में तेजी लाने और गंभीर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए, क्योंकि पानी लगातार भर जा रहा है। इधर मुंबई से बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बीएमसी एमआरडी ने डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया। हाईकोर्ट 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा सुनाई। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि भुखमरी के कारण मां को बच्चे की हत्या करने के लिए मजबूर होना एक सामूहिक विफलता है। इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य सेवा और सम्मान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रणालीगत कमियों के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कर्नाटक से बसवराज होरत्ती ने कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 8 बार विधानसभा सदस्य रह चुके इस नेता के 14 अगस्त को आधिकारिक तौर पर पद छोड़ने की उम्मीद है। इससे पहले वे 13 अगस्त को मानसून सत्र शुरू होने पर सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। कर्नाटक में एसआईआर बेलगावी जिले में 12.5% मतदाता मतदान से वंचित रह गए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक ने कृषि अधिकारियों की भर्ती परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। कर्नाटक में पिछले वर्ष 3 नए हैवी हाईवे वेबसाइट सुविधाएं जोड़ी गई हैं। कुल संख्या अब 4 हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 से पहले कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाएं वाली कोई भी परिचालन सुविधा नहीं थी। राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी पहली ऐसी सुविधा शुरू की थी, जिसके बाद अब 2024 और 25 में 3 और सुविधाएं शुरू की गई। केरल यूडीएफ सरकार द्वारा घर घर जाकर सामाजिक कल्याण पेंशन पहुंचाने पर रोक लगाने के कदम की राजनीतिक स्तर पर आलोचना की गई है। केरल में भारी बारिश जारी है। 7 अगस्त को 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्रीय करों के उचित बंटवारे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। आज तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्गों के मुस्लिम धर्मांतरितों को कोटा प्रदान करने के राज्य के अधिकार का बचाव किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला करेगा। फिलहाल सीएम विजय से जब पूछा गया है कि शत्रु देश बातचीत कर रहे हैं तो कावेरी मुद्दे पर 2 राज्य क्यों नहीं कर सकते, राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि चाहे कावेरी जल बंटवारे का मामला हो या मेकेदातु बांध के निर्माण का, उनकी सरकार तमिलनाडु के अधिकारों पर कभी समझौता नहीं करेगी। सीएम विजय द्वारा परिसमन पर बुलाई गई बैठक में डीएमके के सांसद भी भाग लेंगे।
मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार टास्मैक के ग्राहक विक्रेताओं द्वारा अधिक धनराशि वसूलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टास्मैक शराब की विशेष दुकानें हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने के.एन. नेहरू के खिलाफ आयकर अपील स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। इधर उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों मामला चल रहा है। उड़ीसा के एक सरकारी आवासीय विद्यालय में कनिष्ठ छात्रों पर हमला करने के आरोप में कक्षा 10 के 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। इधर पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने शुभेंदु की सहयोगी की हत्या मामले 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 2 भाजपाई भी शामिल हैं। बंगाल से 3 एनपीआई सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि उनके रोग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आज भी बंगाल के मुख्यमंत्री ने आवास योजना का नाम बदला, 10 लाख लाभार्थियों को सहायता दी। आंध्र प्रदेश से मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास का कहना है कि भोगपुरम से विदेशी गंतव्यों के लिए उड़ानें बहुत जल्द शुरू होगी। हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 2 से 3 उड़ानें प्रस्तावित हैं। कोयम्बटूर, पुणे और वाराणसी के लिए सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और तत्काल लक्ष्य के प्रति वर्ष 50 लाख यात्रियों की आवाजाही का है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में हुई मध्यम बारिश राज्य में पानी की कमी को मुश्किल से पूरा कर पाई है। असम में ईडी ने बर्मा से सुपारी की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की। धन के लेन देन का सुराग दिल्ली के एक व्यापारी तक पहुंचा। नागालैंड के मंत्री ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए दोषारोपण की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। ऐसी खबर है कि नागालैंड में अवैध खनन गतिविधियों के कारण असम के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आई है, जिससे अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार से भाजपा के लिए बांकीपुर उपचुनाव में हार और जेएनजी के विरोध प्रदर्शनों में इस बात का एहसास दिलाया है कि उसकी सरकार बहुत लंबे समय से सत्ता में है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उसे संदेह का लाभ देना उचित नहीं है, जो समायोजन और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान से जमानत रद्द होने के बाद कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने टोंक में आत्मसमर्पण कर दिया। इधर पंजाब से खबर आ रही है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पुराने सहयोगियों के बीच गठबंधन की संभावना को लेकर अटकलें एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। इधर वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब राज्य में दशकों से चले आ रहे भूजल स्तर के क्षरण को उलट रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और करीब 145 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। लद्दाख निकाय ने 2025 की हिंसा के पीड़ितों के लिए मामले वापस लेने और मुआवजे की मांग की है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।